हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 12 सामान्य हिंदी में हमने जयशंकर प्रसाद वाला पाठ श्रद्धा मनु पूरा पढ़ लिया था। अब उसके व्याख्यात्मक अंशों में ध्यान देंगे। तो आज 8 जून सन 2021 में देखिए पहले व्याख्यात्मक अंश कौन सा है। तो पहला ये है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधुखला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो ओह वह मुख पश्चिम के वन बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। तो यहाँ तक का पैराग्राफ है और इसमें आपको फिर ध्यान देंगे कि नील परिधान बीच सुकुमार से लेकर के मेघवन बीच गुलाबी रंग, यानी शुरू की 4 लाइनें आपको अंडरलाइन करनी है, इसमें भी रेखांकित करनी है। और इसके बाद इसके नीचे के प्रश्न ध्यान दें कौन कौन से हैं। पहला तो प्रश्न वही है कि पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसके पाठ का नाम और इसके लेखक जो इसमें पाठ के राइटर हैं उनका नाम लिखना है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में मैंने आपको बता दिया कि शुरू की 4 लाइनें पैराग्राफ की। तीसरा प्रश्न है कि इन पंक्तियों में किसकी वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। कि इन पंक्तियों में जो ऊपर पंक्तियां दी गई हैं कि किसकी वेशभूषा का वर्णन किया गया है, और ऐसा वर्णन किया है जैसे लग रहा है कि वो शायद चित्र बना दिया गया हो सामने। ठीक है। चौथा प्रश्न है श्रद्धा अपने शरीर पर किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए हैं। और 5वां प्रश्न है श्रद्धा की वेशभूषा को देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर इस पैराग्राफ के आधार पर आपको लिखने हैं। अगला पैराग्राफ है घिर रहे थे घुंघराले वाले अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। और वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अविराम। यहाँ तक का पूरा पैराग्राफ 8 लाइन का। इसमें से शुरू की 4 लाइनें आपको रेखांकित करनी है। घिर रहे थे घुंघराले वाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावन से सुकुमार सुधा भरने को बिजु के पास, यहाँ तक का रेखांकित करना है। और फिर इसमें प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न तो वही है पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन 2 प्रश्नों का तीसरा जो प्रमुख प्रश्न होते हैं 3, 4, 5 नंबर पे, उसमें देखें तो तीसरा है प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया है। और चौथा प्रश्न है कि श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट कैसी प्रतीत हो रही थी। 5वां प्रश्न है इन पंक्तियों में सूर्य की अलसाई सी किरण के संदर्भ में क्या कहा गया है। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ हो गए। और तीसरा और अंतिम पैराग्राफ ध्यान देंगे पाठ के आधार पर। लिखा है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। यहाँ तक का पैराग्राफ है। और इसमें देखिए कौन कौन से अंशों की व्याख्या करनी है कृष्ण की। और इतने बड़े पैराग्राफ में शुरू की 4 लाइनें फिर वही कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। इतना एरिया आप लोग रेखांकित कर लेंगे। अब नीचे प्रश्न देखिए पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा पैराग्राफ है कि इन पंक्तियों में श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। चौथा है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। और 5वां और अंतिम प्रश्न है यहाँ साफ समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में क्या कहा गया है। तो आप इंटर के यानी कक्षा 12 के सभी छात्रों को
इन तीनों ही पैराग्राफ को अपनी कॉपी पर उतारना है, इनके प्रश्न लिखने हैं, इनके उत्तर भी लिखने हैं और ध्यान से करने के बाद उसे याद भी करना है समय रहते हुए, क्योंकि आप इंटर के छात्र हैं और आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अभी से जुट जाना है। ठीक है, इसलिए जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप बिना कहे याद करते रहें। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।